जब जब इस धरती पर प्रेम की बात होती है, त्याग की, भक्ति की और आत्मा के समर्पण की बात होती है, तब तब एक नाम गूंजता है, मीराबाई। ना उसने युद्ध लड़े, ना कोई साम्राज्य बनाया, फिर भी करोड़ों दिलों पर आज भी राज करती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम सच्चा था, निश्चल था, आत्मिक था। राजस्थान की तपती धरती पर पाली जिले के कुड़की गांव में एक बेटी ने जन्म लिया। नाम रखा गया मीरा। बचपन में जब वो खेलती थी तो गुड़ियों के साथ नहीं, ठाकुर जी की मूर्तियों के साथ खेलती थी। जहां और लड़कियां श्रृंगार करती थीं, वो श्याम की बांसुरी ढूंढती थी। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मां, मेरा दूल्हा कौन है? मां ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति दिखा दी और कहा, बिटिया, यही है तेरे पति। उसने उस बात को मजाक नहीं समझा। वो उस पल आत्मा से श्री कृष्ण की दुल्हन बन गई। कहां एक बच्चे का मासूम सवाल और कहां एक आत्मा का आजीवन निर्णय। यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, एक रानी बनने की, पर प्रेम की। समय बीता, मीरा बड़ी हुई, परंतु समाज तो समाज है। परंपरा, मर्यादा, कुल गौरव, इन सबसे बड़ा उसे कुछ नहीं दिखता। मीरा का विवाह हुआ मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से। राजसी ठाठ, सोने के महल, रथ, सेवक, साज, सब कुछ था सिवाय उस मोहन के। मीरा ने कहा, मैं तो पहले ही किसी और को वरमाला पहना चुकी हूं, मेरे श्याम को। राणा की आंखों में आक्रोश था, पर मीरा की आंखों में आंसू नहीं, बस प्रेम की चमक थी। पर प्रेम आसान नहीं होता। दरबार में बातें होने लगीं। राजमहल की स्त्री मंदिरों में जाती है, दरबार में नाच गान करती है। यह कुल की मर्यादा है। मीरा चुप नहीं रही, वो झुकी नहीं, टूटी नहीं। उसने कहा, मैं तो श्याम की दासी हूं, मुझे तुम्हारे दरबार से नहीं, मेरे मोहन के द्वार से मतलब है। उसे जहर भेजा गया, उसने उसे कृष्ण का प्रसाद मान पी लिया। सांप भेजा गया, वो भी बीन की तान में खो गया। दरवाजे बंद कर दिए गए, पर मीरा कहती रही, मोहन के द्वार खुले हैं, मुझे राजमहल नहीं चाहिए। अब मीरा ने सब कुछ त्याग दिया, सिंहासन, गहने, सम्मान, बस बीन और भजन साथ रखा। वह गली गली गई, वृंदावन, द्वारका, नाथद्वारा, हरिद्वार, जहां कहीं भी उसे लगा यहां मोहन होंगे, वो वहां गाती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। लोग ताने देते थे, पंडित रोकते थे, सन्यासी भी कहते, स्त्री होकर साधु बनना चाहती है। पर मीरा मुस्कुराकर कहती, मैं कोई स्त्री नहीं, आत्मा हूं, और आत्मा का धर्म है भक्ति। आखिरकार मीरा द्वारका पहुंची, मंदिर के द्वार पर खड़ी हुई। पुजारी ने रोका, स्त्री हो, अंदर नहीं जा सकती। तभी भीतर से आवाज आई, मीरा कोई स्त्री नहीं, मेरी आत्मा है, उसे अंदर आने दो। मीरा मंदिर में गई और श्री कृष्ण की मूर्ति से लिपट गई। कहते हैं उस क्षण वो मूर्ति में समा गई। ना कोई चीख, ना कोई विदाई, बस आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो साथियों, मीरा हमें सिखाती है, प्रेम कोई समझौता नहीं होता, प्रेम कोई परंपरा नहीं होता, प्रेम आत्मा की पुकार होता है। जब वो पुकार सच्ची होती है तो ईश्वर भी सुनता है और मूर्ति से बाहर आ जाता है। जय श्री राधे कृष्ण, जय मीराबाई। जब जब इस धरती पर प्रेम की बात होती है, त्याग की, भक्ति की और आत्मा के समर्पण की बात होती है, तब तब एक नाम गूंजता है, मीराबाई। ना उसने युद्ध लड़े, ना कोई साम्राज्य बनाया, फिर भी करोड़ों दिलों पर आज भी राज करती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम सच्चा था, निश्चल था, आत्मिक था। छोटा विराम। राजस्थान की तपती धरती पर पाली जिले के कुड़की गांव में एक बेटी ने जन्म लिया। नाम रखा गया मीरा। बचपन में जब वो खेलती थी तो गुड़ियों के साथ नहीं, ठाकुर जी की मूर्तियों के साथ खेलती थी। जहां और लड़कियां श्रृंगार करती थीं, वो श्याम की बांसुरी ढूंढती थी। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मां, मेरा दूल्हा कौन है? मां ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति दिखा दी और कहा, बिटिया, यही है तेरे पति। उसने उस बात को मजाक नहीं समझा। वो उस पल आत्मा से श्री कृष्ण की दुल्हन बन गई। यहां ठहराव देकर श्रोताओं से आंखों में आंखें डालकर, कहां एक बच्चे का मासूम सवाल और कहां एक आत्मा का आजीवन निर्णय। यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, एक रानी बनने की, पर प्रेम की। समय बीता, मीरा बड़ी हुई, परंतु समाज तो समाज है। परंपरा, मर्यादा, कुल गौरव, इन सबसे बड़ा उसे कुछ नहीं दिखता। मीरा का विवाह हुआ मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से। राजसी ठाठ, सोने के महल, रथ, सेवक,
साज, सब कुछ था सिवाय उस मोहन के। मीरा ने कहा, मैं तो पहले ही किसी और को वरमाला पहना चुकी हूं, मेरे श्याम को। राणा की आंखों में आक्रोश था, पर मीरा की आंखों में आंसू नहीं, बस प्रेम की चमक थी। पर प्रेम आसान नहीं होता। दरबार में बातें होने लगीं। राजमहल की स्त्री मंदिरों में जाती है, दरबार में नाच गान करती है, ये कुल की मर्यादा है। मीरा चुप नहीं रही, वो झुकी नहीं, टूटी नहीं। उसने कहा, मैं तो श्याम की दासी हूं, मुझे तुम्हारे दरबार से नहीं, मेरे मोहन के द्वार से मतलब है। उसे जहर भेजा गया, उसने उसे कृष्ण का प्रसाद मान पी लिया। सांप भेजा गया, वो भी बीन की तान में खो गया। दरवाजे बंद कर दिए गए, पर मीरा कहती रही, मोहन के द्वार खुले हैं, मुझे राजमहल नहीं चाहिए। अब मीरा ने सब कुछ त्याग दिया, सिंहासन, गहने, सम्मान, बस बीन और भजन साथ रखा।